हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से निधि लॉ क्लासेस में। आज हम सेक्शन 15 और 16 एविडेंस एक्ट के कवर करेंगे। अभी तक हमने सेक्शन 5 से लेकर के और सेक्शन 14 तक कवर किया है। आप एक बार ज़रूर रिवीज़न करते रहिए। अगर आप जुडिशरी के एस्पायरेंट हैं तो स्पेशली आपको जो इलस्ट्रेशन हैं वो टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कैसे पूछते हैं, कोई सेक्शन का स्पेशली एविडेंस एक्ट से ले लिया इलस्ट्रेशन और पूछ देते हैं कि ये किस सेक्शन से गवर्न होता है या ये फैक्ट रेलिवेंट है तो किस सेक्शन में है। तो हमें इलस्ट्रेशंस को बार बार दोहराते रहना चाहिए। हमें याद रहना चाहिए कि किस सेक्शन में कितने इलस्ट्रेशंस हैं। जैसे अभी हमने पीछे सेक्शन 14 में पढ़ा, ए से लेकर पी तक हैं, तो इस तरीके से हमें मेमोराइज़ करना भी ज़रूरी है। अब हम आते हैं सेक्शन 15 पर। ठीक है, सेक्शन 15 क्या कहता है, ये किस बात को रेलिवेंट करता है? ये रेलिवेंट करता है पीछे वाले सिमिलर फैक्ट्स को। अभी हम जानते हैं सिमिलर फैक्ट्स क्या होते हैं। सिमिलर फैक्ट्स होते हैं जिसमें कि स्ट्राइकिंगली सिमिलैरिटी हो ट्रांजैक्शन में। ठीक है, हमने सेक्शन 14 में क्या पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन 1 में, कि अगर कोई चोरी पर्टिकुलरली क्वेश्चन में है तो कि ए ने चोरी करी कि नहीं, ये फैक्ट इन इशू है, तो ए इन जनरली यहाँ भी चोरी करी थी, वहाँ भी चोरी करी थी, ये सब इररेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, उसकी और चोरियाँ इररेलिवेंट हो जाती थी। कहाँ? सेक्शन 14 के एक्सप्लेनेशन 1 में। जनरल रूल क्या है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एविडेंस का जनरल रूल यही है कि सिमिलर फैक्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो सिमिलर फैक्ट स्ट्राइकिंगली सिमिलर हो और एक ऐसा पैटर्न या डिज़ाइन शो करते हों जो कि बहुत ज़्यादा संबंधित है उस फैक्ट एंड इशू से, उस बात से जिसके ऊपर इस समय क्वेश्चन है, जिसके ऊपर इस समय हम एविडेंस देने जा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अब जो ये चोरी वाला था ये सेक्शन 14 में इररिलेवेंट हो जाएगा, बाकी की चोरियाँ। लेकिन अगर चोर ने बिल्कुल सेम पैटर्न पर पहले बी के यहाँ चोरी करी, उसको कुछ नशे की चीज़ मिला के दे दी और बेहोश कर दिया, और फिर नाइट ब्रेकिंग हाउस की करके और फिर उसने चोरी करी। बिल्कुल सेम पैटर्न पे उसने थोड़े दिन पहले सी के साथ भी ऐसे किया था कि उसको भी उसी प्रकार से नशे की दवाई दी थी, वही सॉल्ट नशे की दवाई का दिया था, उसने वहीं से ख़रीदा था वो नशे की दवाई जहाँ से उसने बी के लिए ख़रीदा था, वहीं से सी के लिए, उसके पीछे डी के साथ भी ऐसे ही किया था, और उसी सेम पैटर्न में उसने उतने ही अराउंड रात के 1 बजे 2 बजे हाउस ब्रेकिंग करके और चोरी करी थी। ठीक है, अगर सारी चीज़ें सेम हो तो कितना स्ट्राइकिंगली सिमिलर है। अगर इतनी स्ट्राइकिंगली सिमिलर पीछे के फैक्ट्स हैं तो वो सिमिलर फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाते हैं सेक्शन 15 में। ठीक है, अब हम सेक्शन 15 में साबित क्या करने जा रहे हैं कि ये चीज़ जो भी क्वेश्चन में ये एक्सीडेंटल है कि इंटेंशनल है। जैसे अगर हम साबित क्यों करेंगे, अगर किसी से एक्सीडेंटली कोई ये प्ली दे कि ये जो मेरे से गलती हुई है ये तो एक्सीडेंटली हो गई, तो हम ये साबित करेंगे ना एक्सीडेंटली नहीं हुई, आपने तो इंटेंशनली करी है। और उसके पीछे सेम डिज़ाइन में, सेम पैटर्न में, स्ट्राइकिंगली सिमिलैरिटीज़ के साथ वैसी ही गलतियाँ उस पीछे भी दिखाई दे तो समझ में आ जाएगा कि भाई इनसे गलती से ऐसा नहीं हुआ है, इन्होंने तो इंटेंशनली किया है। तो यही सेक्शन की लैंग्वेज शुरू होती है। व्हेन देयर इज़ अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, जब ये प्रश्न आता है कि भाई ये चीज़ एक्सीडेंटली हो गई या इंटेंशनली हुई, या फिर एक पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन के साथ की गई। पर्टिकुलर नॉलेज को भी आप मानते हैं ना कि आपको किसी बात की नॉलेज है कि ऐसा करने से ऐसा ही होता है। कोई ऑक्सीजन पे पेशेंट है, अगर उसकी ऑक्सीजन हटा देंगे तो मर ही जाएगा, ये नॉर्मल सी बात है ना। तो अगर आपको ऐसी नॉलेज है और फिर भी आप उस नॉलेज या इंटेंशन के साथ आप ऑक्सीजन हटा देते हो, ऐसा कुछ भी ऐसा काम करते हो, तो क्या होगा, तो ये एक्सीडेंटल है कि इंटेंशनल है, अब इसको डिसाइड करना है।
तब सिमिलर अकरेंस के सीरीज के, यानी सीरीज माने पीछे के, द फैक्ट दैट सच एक्ट परफॉर्म्ड पार्ट ऑफ सीरीज, पीछे जो सीरीज बनी थी वहाँ पर भी ऐसी ऐसी हरकतें हुई थी, वहाँ पे सिमिलर अकरेंसेस हुई थी, जिसमें कि इन ईच ऑफ विच, जो पर्सन जो काम कर रहा है ना, जिसके बारे में अभी क्वेश्चन चल रहा है, वो पीछे भी सिमिलर अकरेंसेस में वही पर्सन कंसर्न था। तो पीछे वाले जो अकरेंसेस हैं, जो काम किए गए हैं उसी पर्सन के द्वारा, वो आगे वाले क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट हो जाएंगे। पीछे वाले आगे वाले के लिए रेलिवेंट हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि क्या ये एक्सीडेंटल था कि इंटेंशनल था, नॉलेज थी कि नहीं थी। तो पीछे भी वही मिस्टर हैं जिन्होंने ये सेम तरीके की एक्ट किए हैं, तो पीछे वाले सारे एक्ट क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। अब इसके तीनों इलस्ट्रेशंस देखते हैं। एक मिस्टर ए है, उनकी घर जल जाता है, वो इंश्योरेंस से क्लेम लेते हैं, साधारण सी बात है। अब बार बार वो घर खरीदते थे पहले पूर्व में, और बार बार घर जल जाते थे, बार बार वो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेते थे। तो क्या हर बार किसी का घर जल जाता है और हर बार इंसान इंश्योरेंस क्लेम लेता है? तो ये जो प्रीवियस फैक्ट्स है जिसमें सेम पर्सन इन्वॉल्व है, और वो जो पैटर्न है, डिज़ाइन है, स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी, वो भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, यहाँ पे माना ये जाएगा कि नहीं भाई, ये एक्सीडेंटल नहीं था, ये तो जानबूझकर आग लगाई गई थी इंश्योरेंस से पैसा लेने के लिए। तो ये पीछे वाले फैक्ट रेलिवेंट हो जाएंगे ये साबित करने के लिए कि ये एक्सीडेंटल था कि नहीं। अब अगला इसमें एक चीज़ और, ये जो एग्जांपल अभी लिया, ये आर वर्सेस ग्रे का है केस, और ये क्या सेक्शन 14 में भी इसकी कोई रेलिवेंसी होगी? अभी हमने जो पीछे पढ़ा था, सोच के देखिए। यहाँ पे तो ये फैक्ट रेलिवेंट हो गया कि पीछे भी आग लगी थी, वही पर्सन इन्वॉल्व था। अब यहाँ पे इससे इसका स्टेट ऑफ माइंड, गिल्टी माइंड, मेंस रिया भी तो दिखता है, उसका इंटेंशन ये जो दिखता है, ये सेक्शन 14 की में भी तो रेलिवेंट होगा ना, स्टेट ऑफ माइंड में। तो वहाँ पर भी ये रेलिवेंट होगा और यहाँ पर भी होगा। अब आगे चलते हैं। दूसरा सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल है, क्या है कि ए जो है वो एम्प्लॉयमेंट में था, बी के डेटर्स से मनी कलेक्ट करता था, लेजर्स में एंट्री करता होगा। अब ए जो है, एक उसकी एंट्री पकड़ी गई जिसमें कि उसने क्या किया था, एंट्री सही नहीं की थी, और उसके खुद के फेवर में वो जा रहा था कि जितना अमाउंट लिया डेटर्स से उतना नहीं उसने लेजर्स में शो किया, ठीक है। ले पूरा लिया और शो कम किया, बाकी पैसा बीच में उसने घोटाला कर दिया। अब क्या होगा, अब ये जो एग्जाम्पल भी हमारा चल रहा है, अब क्या होगा ए की ड्यूटी थी कि वो सारी सही से एंट्रीज करे। अब पीछे की एंट्रीज देखी गई, पीछे की एंट्रीज में भी सेम पैटर्न पे उसने डेटर्स से पैसा लिया और कम करके उसने एंट्रीज करी। तो क्या और सारी एंट्रीज में अब अगर गलती हुई भी तो कभी ऐसा भी तो होना चाहिए कि ए के फेवर में ना हो। भाई वो ले पैसा जितना ले, मान लो 10,000 लिए तो 8,000 की जगह 12,000 की एंट्री कर दे कि उसका लॉस हो कि भाई मैंने तो 10,000 रिसीव किए थे लेकिन दिखा 12 दिए, लेकिन लॉस तो ऐसा अपने लिए फेवरेबल जो ना हो वो एंट्री तो कभी हुई नहीं। हमेशा ए के फेवर में वो जाती थी वो एंट्री की ए को उससे पैसा गायब करने में मदद मिलती थी। तो ऐसी एंट्रीज हर बार ए के फेवर में और गलत, तो इससे क्या इन्फरेंस निकालेगा कोर्ट की ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये इंटेंशनल हो सकता है। बाकी और बहुत सारे कोरोबोरेटिव एविडेंसेस देखे जाएंगे, पर ये प्रीवियस जो एंट्रीज थी ये भी रेलिवेंट हो जाएंगी आगे की जो मेन एंट्री जो कि इस समय क्वेश्चन में, उसको एक्सीडेंटल या इंटेंशनल साबित करने के लिए। फिर सेम है कि ए ने बी को काउंटरफीट रुपी दिया, तो क्या काउंटरफीट जो रुपी दिया एक एक्सीडेंटल था कि डिलिबरेटली दिया? तो ए ने बी को देने से पहले सी को भी दिया था, डी को भी दिया था, ई को भी दिया था, शोइंग दैट द डिलीवरी टू द बी वाज नॉट एक्सीडेंटल, ठीक है। इसमें एक आपका केस है
माकिन, MAKIN, माकिन वर्सेस, ये यहाँ पे है, माकिन वर्सेस अटॉर्नी जनरल फॉर न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें था कि एक हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने किसी से बच्चा गोद लिया और थोड़े दिन बाद उनके बैकयार्ड में ज़मीन में ब्रीड पाया गया, बच्चा मर गया था। तो क्वेश्चन था कि क्या ये एक्सीडेंटली मौत हुई जैसा वो लोग क्लेम कर रहे थे, या फिर ये इंटेंशनल था। तो ये पाया गया कि पहले भी उन्होंने और लोगों के बच्चे गोद लिए और दूसरे घरों में रहते हुए उन्होंने बच्चों की वैसे ही डेथ हुई और उन्होंने बच्चे दफना दिए। तो क्या हर बार गोद लेना, हर बार बच्चे की मृत्यु होना, हर बार दफना देना, ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये इंटेंशन साबित करता है कि मर्डर किया गया होगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं सेक्शन आपका 16 पे। तो सेक्शन 16 में क्या है, ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस की बात की गई है। जब ये क्वेश्चन हो कि कोई पर्टिकुलर एक्ट हुआ था, तो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है ना, जिसमें कि वो काम नेचुरली रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, तो वो जो पीछे का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है वो एक रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक है, अब ये आता है, ये इलस्ट्रेशंस देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि कोई पर्टिकुलर लेटर डिस्पैच हुआ, अब भाई डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ, ये एक क्वेश्चन है, इसी बात के ऊपर हमें एविडेंस देना है। तो हम क्या इस बात का एविडेंस दे सकते हैं कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सभी लेटर्स डाले जाते थे और ये भी उसी प्रोसेस से गुजरा है। द फैक्ट दैट इट वाज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल लेटर्स, सभी लेटर्स के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था टू पुट इन अ सर्टेन प्लेस, उन्हें एक सर्टेन प्लेस पे रखा जाता था। टू बी कैरीड टू द पोस्ट, कि भाई वो वहाँ से पोस्ट के लिए चले जाएंगे, और वो पर्टिकुलर लेटर जिसके बारे में क्वेश्चन है वॉज पुट इन दैट प्लेस, वो भी वहाँ पे रखा गया था, ये एक रेलिवेंट फैक्ट हो गया। फिर एक क्वेश्चन है कि क्या कोई लेटर ए तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, तो ये फैक्ट, पीछे का फैक्ट कि इट वॉज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स, वह जहाँ पे पोस्ट के लिए रखे जाते थे, जहाँ से भेजे जाते थे वो लेटर वहाँ पे रखा गया, भेजा गया, और वो पोस्ट ऑफिस से रिटर्न भी होके नहीं आया। तो फिर वो गया कहाँ, कंपनी ने भेज दिया या जिसको भेजना था उसने भेज दिया, और पोस्ट ऑफिस से रिटर्न भी नहीं होके आया। तो ये क्या माना जाएगा, माना जाएगा कि लेटर ए को मिला ही होगा। ठीक है, तो ऐसा मान लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या रेलिवेंट हो गया, द एग्जिस्टिंग कोर्स ऑफ बिजनेस, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है वो भी रेलिवेंट हो जाता है। अच्छा, हम इसके बाद एक चीज़ मैं आपको बस ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि हम जैसे कहीं पर कुछ भी पढ़ते हैं, कोई टर्म हमने एक्ट में और कहाँ पढ़ी, मैं हमेशा उस चीज़ का आपको रेफरेंस देती हूँ जिससे कि आप क्रॉस कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मेमोराइज कर सकें और आपको ध्यान रहे जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो और एकदम कोई आपका ऐसा टॉपिक आया जैसे अभी ये द ड्यू कोर्स ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये एविडेंस में और कहाँ दिया है इसके बारे में ये हमें याद आ जाना चाहिए। ये दिया हुआ है, हालांकि वो टॉपिक अलग होगा पर एक साथ दो चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी, एक और आपको पूरी याद रखने में एक्ट को बहुत सहायता मिलेगी। आप जब सेक्शन 114 देखेंगे, प्रिजम्पशंस के बारे में बात करता है सेक्शन 114, उसमें एफ पॉइंट देखेंगे। ये देखिए 114 में आप एफ पॉइंट पे आएंगे। 114 किस बात के लिए, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। भाई कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ तो कोर्ट को प्रिजम्पशन करके चलनी पड़ती है ना, कि कोर्ट ने ये चीज़ प्रिज्यूम कर ली, उसके बाद वो जिसके फेवर में नहीं जा रहा है वो उसे रिबट करे, तभी तो वो चीज़ कैंसिल मानी जाएगी। तो अब एक कोर्ट क्या क्या प्रिज्यूम कर सकता है, उसमें एफ पॉइंट पे दैट द कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैज़ बीन फॉलोड इन पर्टिकुलर केसेस। जैसे अभी हमारा ये एग्जाम्पल चल रहा था, ये इलस्ट्रेशन बी जो सेक्शन 16 का है कि भाई पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए और नॉट, तो ये क्या कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि भाई पर्टिकुलर कोर्स ऑफ बिजनेस फॉलो किया गया होगा, कंपनी में सारे लेटर्स जैसे जाते हैं ऑर्डिनरी पोस्ट से वैसे ही गए होंगे। हाँ, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है। ये हमने वहाँ देख लिया प्रिजम्पशंस में। तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड प्रिजम्पशन था, तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया। होप आपको समझ आया होगा, आपको
पसंद आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, आपको कोई चीज़ समझने में परेशानी होती है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप बताते हैं कमेंट सेक्शन में तो मैं उन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसी के ऊपर वीडियोस बनाऊँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इफ़ यू लाइक द वीडियो देन गिव अ थम्स अप। थैंक यू।